9.51 कट ऑफ है, रैंक जो है वो है यहाँ पे 55 रैंक पे क्लोज हो गया था। वही अगर आप ईडब्ल्यूएस से अप्लाई करते तो यहाँ पे जो कट ऑफ है वो 112 रैंक पे जो है वो क्लोज हुआ है। ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको डबल का जो डिफरेंस है वो देखने को मिलेगा। सो इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम देखने वाले कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट क्या होता है, अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट रहेगा तो एडमिशन के टाइम आपको कितना बेनिफिट मिल सकता है, स्टूडेंट्स को कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, फीस में कितना रिडक्शन होगा, कट ऑफ में यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलता है या फिर नहीं, कितनी सीट्स रहेगी आपके लिए, साथ ही में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहना चाहिए, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही में ये वीडियो आप अपने पेरेंट्स के साथ भी देख सकते हो ताकि उनको भी पता रहे कि क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है एंड अकॉर्डिंगली देन आप जो है वो अप्लाई कर पाओ। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ईडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म बताता हूँ। ईडब्ल्यूएस मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिनको भी पैसों से रिलेटेड थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इकोनॉमिकली थोड़े वीक होते हैं, उनके लिए ये स्कीम जो है वो बनाई है। अब इसका डेफिनेशन भी है, द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इज द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इन इंडिया दैट बिलोंग्स टू द अनरिजर्व कैटेगरी एंड हैज़ एन एनुअल फैमिली इनकम ऑफ लेस दैन 8 लाख रुपीज़। तो अगर आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हो, साथ ही में अगर आपकी फैमिली का एनुअल इनकम 8 लाख से कम है, तो देन आप जो है वो ईडब्ल्यूएस के अंदर जो है वो अप्लाई कर सकते हो। कैटेगरी स्टूडेंट जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी या फिर और भी कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप उन कैटेगरीज़ के बेसिस पे जो है वो ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। बस ओपन स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जिनका भी जनरल ओपन में आते हो एंड अगर आपकी फैमिली का इनकम 8 लाख से कम है तो आप ईडब्ल्यूएस में जो है वो अप्लाई जो है वो कर सकते हो। सपोज़ अगर आप महाराष्ट्र में एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स है वही ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट जो है वो एडमिशन के टाइम जो है वो ले पाएंगे। आउट ऑफ महाराष्ट्र जो ऑल ओवर इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो नहीं ले पाएंगे, बिकॉज महाराष्ट्र गवर्नमेंट महाराष्ट्र स्टूडेंट्स को ही जो है वो बेनिफिट्स देंगे। तो वैसा हो सकता है कि सपोज़ अगर कर्नाटका में एडमिशन हो रहा होगा तो वहाँ पे उन स्टूडेंट्स को ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट मिले एंड फिर महाराष्ट्र वाले स्टूडेंट अगर वहाँ जाए तो उनको नहीं मिलेगा। तो जिस स्टेट का एडमिशन प्रोसेस होता है तो वहाँ पे भी बेनिफिट जो है वो मिलते हैं। तो डिपेंड करता है कि कौन से काउंसिलिंग के थ्रू आप जो है वो एडमिशन ले रहे हो। जैसे अगर हम सीईटी की बात करें तो बस महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को ही ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट जो है वो मिलता है अगर आप महाराष्ट्र के कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो। वही अगर इसके बारे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाए तो कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी फैमिली का इनकम 8 लाख या फिर उससे कम जो है वो रहना चाहिए, तो ही आप जो है वो इसके लिए जो है वो एलिजिबल रहोगे। साथ ही में अगर आपका कोई रेसिडेंशियल फ्लैट है तो वो 1000 स्क्वायर फुट से कम जो है वो रहना चाहिए। अगर प्लॉट वगैरह है तो वो 100 यार्ड्स के नीचे जो है वो रहना चाहिए। एंड अगर आपके फैमिली में कोई एग्रीकल्चर लैंड वगैरह है तो वो जो है वो 5 एकड़ से जो है वो कम रहना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ देखी जाती है वो यही है कि अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है अपडेटेड, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि आपका इनकम 8 लाख से कम है, तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मिलने के मैक्सिमम जो चांसेस है वो रहेंगे। ओपन कैटेगरी एंड इनकम 8 लाख से कम तो आपको मिलने के मैक्सिमम चांसेस रहेंगे। साथ ही में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास जो है वो अपडेटेड रहना चाहिए। हर साल का अपडेटेड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है। जैसे इस साल का जो सेशन है वो है हमारा 26-27, तो आपके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पे लिखा होता है कि वैलिड टिल 26-27। तो उस पर अगर आप जब सबमिट करोगे तो देन आपको ईडब्ल्यूएस के बेनिफिट्स मिलेंगे। अदरवाइज़ अगर आप 25 वाला दिखाओगे तो ड्यूरिंग एडमिशन वो जो है वो एक्सेप्ट जो है वो नहीं किया जाता है। साथ ही में स्टेट ईडब्ल्यूएस वाला सर्टिफिकेट आपके पास जो है वो रहना चाहिए, नहीं तो कोई कोई सेंट्रल का लाते हैं एंड फिर बाद में जो प्रॉब्लम है वो स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ सकता है। तो इन चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना। अब कितना बेनिफिट हो सकता है वो देखते हैं। अगर आप गर्ल स्टूडेंट हो, महाराष्ट्र के हो, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आपके पास रहेगा तो सीईटी के एडमिशन प्रोसेस में आपको जो है वो 100% ट्यूशन फीस का जो बेनिफिट है वो मिलता है। अब कुछ कॉलेजेस में बहुत बेनिफिट मिलेगा, कुछ में बहुत कम। कैसे वो भी मैं आपको बताता हूँ। 50% कंसेशन जो है वो बॉयज़ को मिलता है, तो गर्ल्स को थोड़ा ज़्यादा कंसेशन मिलता है, बॉयज़ को थोड़ा कम। अब ऐसा क्यों है वो तो मुझे भी नहीं पता। बाकी 10% सीट रिजर्व्ड होती है। तो सपोज़ कोई कॉलेज में 100 सीट्स है, एमबीए, इंजीनियरिंग या फिर एमसीए या फिर फार्मेसी, कोई भी एडमिशन के लिए, तो यहाँ पे आपको जो है वो 10 सीट्स जो है वो ईडब्ल्यूएस से जो है वो फिल की जाती है। ठीक है, कट ऑफ भी जो है वो कंपेयर टू ओपन से जो है वो कम होता है। अगर ओपन का कोई कॉलेज का कट ऑफ 99 है फॉर एग्जांपल, तो ईडब्ल्यूएस का 98 भी हो सकता है। मतलब डिफरेंस जो है वो रहता है, इतना डिफरेंस नहीं रहेगा, डिपेंड करेगा कौन सा कॉलेज है। बट हमेशा ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है वो ओपन से जो है वो कम होता है। तो हर जगह आपको यहाँ पे जो है वो फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा, कहीं पे भी आपका जो है वो नुकसान नहीं होने वाला है। वही अगर फ़ीस में बेनिफिट देखा जाए तो ये सब्जेक्टिव चीज़ है, या फिर डिपेंड करता है कि कॉलेज कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग आपको फ़ीस में जो बेनिफिट्स है वो मिलेगा। जैसे ये सीओईपी कॉलेज है,
अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपको ट्यूशन फ़ी में बेनिफिट मिलता है, 100% स्कॉलरशिप नहीं है, मतलब ज़ीरो फीस ऐसा नहीं है। ट्यूशन फ़ी आपकी जो है वो माफ़ होगी अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स। अगर इसमें कुछ अपडेट होगा तो मैं आपको वैसे अपडेट कर दूंगा। तो अभी ये देखो, ये एक पूरा फ़ी स्ट्रक्चर है। हर फ़ी स्ट्रक्चर के कुछ डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जिसमें आपकी ट्यूशन फ़ी रहेगी, डेवलपमेंट फ़ी रहेगी, अदर फ़ी रहेगी, एग्ज़ाम फ़ी रहेगी। तो यहाँ पे आपका गर्ल्स का जो ट्यूशन फ़ी है वो 100% माफ़ होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो EWS गर्ल्स का ये वाला जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो दिया है, जिसमें ओपन का जो इस कॉलेज का फ़ीस है वो 1.5 लाख रुपए है। एंड गर्ल्स का अगर EWS से एडमिशन होता है तो उनको 79,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। जो ट्यूशन फ़ी है वो यहाँ पे पूरा जो है वो वेव ऑफ हो गया। बाकी जो रिमेनिंग फ़ीस है वो यहाँ पे जो है वो भरना पड़ रहा है, राइट। वही अगर बॉयज़ का देखा जाए तो बॉयज़ की यहाँ पे जो EWS की ओपन की ट्यूशन फ़ी है वो 77,000 रुपीज़ है। वही बॉयज़ का अगर EWS से एडमिशन होता है तो 38,500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, मतलब 50% डिस्काउंट यहाँ पे आपको मिलेगा। तो 1,17,000 आपकी यहाँ पे जो फ़ीस है वो रहेगी। अब कॉलेजेस बहुत ज़्यादा चालाक हो गए हैं। पहले का अगर आप फ़ीस स्ट्रक्चर देखोगे तो मेनली ट्यूशन फ़ी रहता था, एग्ज़ाम फ़ी रहता था, बाकी कुछ नहीं रहता था। धीरे धीरे कॉलेजेस अपने मनमानी करके डेवलपमेंट फ़ीस के नाम पे बहुत ज़्यादा फ़ीस चार्ज करते हैं। अदर फीस जिसमें क्या है वो किसी को नहीं पता, उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ीस चार्ज करते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो बेनिफिट्स दे रहे हैं उसके बावजूद भी ओवरऑल जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा रहता है। एंड इसके ऊपर कोई भी आवाज़ नहीं उठाता है, तो इसलिए ये ऐसी चीज़ें जो है वो चलती आ रही है। अब इसके ऊपर कोई आवाज़ उठाएगा तो ही जाके ये जो है वो चीज़ें सही होगी। अदरवाइज़ बेनिफिट्स मिलने के बाद भी आपको अच्छी खासी फ़ीस जो है वो पे करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है गाइस VGTI कॉलेज, जो कि महाराष्ट्र का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज माना जाता है। एंड इस कॉलेज में ऐसी प्रैक्टिस आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे देखो। अब देखो, जब आप कॉलेज में जाओगे तो सबसे ज़्यादा फीस आपकी किसकी लेगी? पढ़ाई करने की, मतलब जो पढ़ाया जाएगा उसकी ही सबसे ज़्यादा फीस रहेगी, राइट। बट इस कॉलेज का अगर आप देखोगे, ओपन का जो फीस स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हो। ट्यूशन फीस कॉलेज का जो है वो 15,000 रुपये है, ठीक है। डेवलपमेंट फीस इसका जो है वो 40,000 के आसपास है, 39,850। अब मुझे एक बात बताओ, कॉलेज में पढ़ाने की फ़ीस ज़्यादा रहना चाहिए या फिर डेवलपमेंट की फ़ीस ज़्यादा रहना चाहिए? तो इस कॉलेज में डेवलपमेंट फ़ीस ज़्यादा है, ट्यूशन फ़ीस जो है वो कम है। तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अभी यहाँ पे देखो EWS क्या बोलता है कि आपकी ट्यूशन फ़ी हम जो है वो माफ़ कर देंगे, जो कि मैक्सिमम कॉलेजेस का सबसे बड़ा पार्ट होता है किसी भी फ़ी स्ट्रक्चर में। बट इन्होंने इसको कम करके रखा है ताकि यह बेनिफिट अगर मिले भी तो ज़्यादा ना मिले, ठीक है। तो 15,000 यहाँ पे EWS का है। अगर बॉयज़ यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो 50% कंसेशन जो है वो मिलेगा EWS में। तो वो आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे लिखा है इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गर्ल्स का है, गर्ल्स की EWS की फ़ीस यहाँ पे जो है वो माफ़ हो गई 100%, ठीक है। ओपन का फ़ीस कितना है 86,000 रुपीज़, EWS का फ़ीस कितना है 71,000 रुपीज़, ठीक है। क्या ही बेनिफिट मिला 100% ट्यूशन फ़ी माफ़ होने के बाद भी, क्योंकि इन्होंने ये सारा जो फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा के रखा है। एंड इसके ऊपर कोई भी पॉइंट रेज नहीं करता, इसलिए ऐसा ही जो है वो चलते आ रहा है। स्पेशली प्राइवेट कॉलेजेस या फिर जो कॉलेज गवर्नमेंट भी थे बट ऑटोनॉमी का स्टेटस उनको मिला, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। अगर इसके ऊपर कोई देख रहा है जो मतलब हायर अथॉरिटी पे होगा तो इसके ऊपर जो है वो पॉइंट रेज होना चाहिए एंड तभी बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज 100% दो या फिर 200% दो तो भी कुछ फ़ायदा जो है वो स्टूडेंट को ऐसा जो है वो नहीं होने वाला है। वही बॉयज़ अगर EWS होंगे तो 15,000 का 50% कटेगा, 7,500 रुपये आपको जो है वो बेनिफिट मिलेगा। क्या ही फ़ायदा है, ठीक है। तो ऐसा आपके साथ जो है वो हो सकता है। बाकी अगर रिजर्वेशन देखा जाए तो देखो, हर एक कॉलेज में 10% रिजर्व सीट्स होती है। जैसे ये MC का फॉर एग्जांपल मैंने डाला है, अगर 60 सीट्स है उस कॉलेज में तो 10% सीट्स रिजर्व्ड होगी EWS के लिए। आप देख सकते हो 6 सीट्स रिजर्व्ड है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, ठीक है। एंड ओपन में सीट्स जो है वो ज़्यादा होती है बट कट ऑफ ओपन का ज़्यादा होता है। तो लॉजिक यही बनता है कि EWS से अप्लाई करोगे तो ज़्यादा बेटर आपके लिए होगा। बाकी कट ऑफ का भी एग्जाम्पल मैंने रखा है। सपोज ये देखो VGTI का कट ऑफ है 99.51 कट ऑफ है, रैंक जो है वो है यहाँ पे 55 रैंक पे क्लोज हो गया था। वही अगर आप EWS से अप्लाई करते तो यहाँ पे जो कट ऑफ है वो 112 रैंक पे जो है वो क्लोज हुआ है। ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको डबल का जो डिफरेंस है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब 112 से नीचे अगर आपका रैंक होता तो एडमिशन मिल जाता, वही ओपन में 55 रैंक या फिर उससे नीचे होता तो आपको एडमिशन मिल जाता। तो इतना बड़ा डिफरेंस आपको जो है वो देखने को मिल सकता है पूरे कट ऑफ्स में। तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा एंड ड्यूरिंग एडमिशन आपको बेटर कॉलेज मिलने के चांसेस जो है वो भी जो है वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को कंसिडर करना। बाकी इस डॉक्यूमेंट को अप्लाई करने के लिए कितना आपको डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो देखो आपको डोमेसिल लगेगा जिससे पता चलेगा कि आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो या फिर नहीं। इनकम सर्टिफिकेट लेटेस्ट वाला लगेगा ताकि आपकी इनकम समझ में आए। कॉलेज का लिविंग सर्टिफिकेट या फिर आपको बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो लग सकता है। आधार कार्ड जो है वो अपडेटेड जो है वो लगेगा।
अगर कुछ एफिडेविट या फिर कहीं पे प्रॉब्लम आता है तो एफिडेविट वगैरह के बारे में आपको पूछा जा सकता है, बट मेजॉरिटी इन 3-4 डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आपको EWS का जो अपडेट है वो मिल जाएगा। बस डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप जो है वो बना लेना, देन डॉक्यूमेंट आपको जो है वो ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थे गाइस सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें EWS के बारे में, जितनी भी चीज़ें हो सकती थी वो सारे मैंने आपको जो है वो कवर कर दिया है। अभी आपको बस अप्लाई करना है एंड बेनिफिट्स लेना है। बाकी हर एक कॉलेज का फ़ीस स्ट्रक्चर के ऊपर पॉइंट तो रेज़ करना चाहिए। आपको कैसा लगता है कमेंट्स में बताना कि फ़ीस ट्यूशन फ़ीस ज़्यादा होना चाहिए या फिर डेवलपमेंट फ़ीस। बाकी तो देखते हैं कि क्या होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर से कर देना, एंड आने वाले एडमिशन प्रोसेस के लिए काफ़ी सारे वीडियोज़ आएंगे तो फॉलो ज़रूर कर देना चैनल को। आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स हैं वो मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में।